ए गुड इवनिंग, वार्म वेलकम, यूर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आप सबका स्वागत है हमारे दोबारा इस नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। अब दोस्तों, आज बड़ा सुकून मिला होगा आपको कि हम इस नर्वस सिस्टम पे डिस्कशन करते हुए आज हम हमारे नर्वस सिस्टम के लास्ट पायदान और लास्ट स्टेज पर आ गए, जहां हमारा एक टॉपिक, एक छोटा सा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक बचता है। उस टॉपिक का नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम भी भैया बड़ा महंगा है। सबके सिस्टम महंगे हो गए, अब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है, क्योंकि हमने पढ़ा था हमारे नर्वस सिस्टम के तीन टाइप्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मींस ऑटोमेटिकली, automatic. This is the involuntary part of the nervous system that works in automatically. Autonomous, बेटा ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होता है? फ्री होल्ड, अपने हिसाब से काम करना है। ऑटोनॉमी, खुद की इच्छा। इनवॉलेंट्री पार्ट, हमारा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। ये इनवॉलेंट्री, पता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कैसे है? वॉलेंट्री मींस जब यूरिन सुसु आ रही हो, बाथरूम आ रही हो और आपने बोला नहीं जाना, कंट्रोल कर लिया, वॉलेंट्री। और जब ये निकल जाए, इनवॉलेंट्री। यही फर्क है बस। वॉलेंट्री मींस मुझे थप्पड़ लगाना है, वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री हार्ट बीट हो रही है, इनवॉलेंट्री। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको इनवॉलेंट्री बोलते, जो हमारे कंट्रोल में होती है उसको वॉलेंट्री बोलते। तो दोस्तों, इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो इंडिपेंडेंटली ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। इसके लिए किसी स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं होती, ये सेरिब्रम से ट्रिगर्ड होता है। ऑटोनॉमिक कंट्रोल इज फास्ट एंड इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के काम आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और हमारे बॉडी की एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल करता है। मेरे दोस्तों, हार्ट के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हार्ट की कार्डियक मसल्स के अंदर कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा स्मूथ मसल्स के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं, वो पहला फंक्शन, इट कंट्रोल्स द हार्ट बीट। आपके हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट हेल्प्स द सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, आपकी जो भी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो पाई जा रही है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड पाई जा रही है, उनको कितना सीक्रेशन करना है, कैसे कर रहा है, इसको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपके ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन को कौन मेंटेन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, इसको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपके ब्रोंकस, ब्रोंकाई मींस जब आप रेस्पिरेटरी रूट का जब पाथवे देखेंगे तो आपके जो ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस, ये डायलेट होंगी कि कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, इसको कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपके प्यूपिल की साइज को मेंटेन कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Afferent and efferent nerve of autonomic nervous system join with the CNS, ANS is divided in two parts. हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो तरीके की एफरेंट एंड एफरेंट नर्व्स। एफरेंट मींस जो इंपल्सेस को ला रही हैं, एफरेंट मींस जो ले जा रही है। एफरेंट और एफरेंट, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर इसको एएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो हो गया बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, SYM PATHETIC, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा हो गया भैया हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये समझ में आया? ये दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोथ इज डिफरेंट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ये भैया कब काम करेगा? जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाएगी। जैसे मैं अतिका को बहुत भयंकर डांट दूं, इतना डांट दूं कि ये रोने लग जाए, पापा पापा चिल्लाए, मम्मी मम्मी चिल्लाए, तो वो सिचुएशन क्या होगी? स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है बेटा। एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इन रेस्टिंग सिचुएशन। बेटा मेरी बात समझ लेना, आपको मैं बहुत इजी वे में बता रहा हूं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा रेस्टिंग सिचुएशन के अंदर काम करता है।
अब सुनो भाई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स आर फोकस्ड इन द सिस्टम। कौन कौन सी नर्व्स होती है बेटा? प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, GANGLIONIC गैंग्लियोनिक नर्व्स आर एडेड इन दिस सिस्टम। इट इज फाउंड एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी पीछे की वर्टिब्रा उसके जस्ट सामने पाई जाती है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस मींस बैलेंस को मेंटेन करता है। तो बेटा ये क्या क्या काम करता है? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, मस्कुलर टिश्यू और हार्ट ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करता है, और थ्रू दिस सिस्टम नर्व सप्लाई इज गिवन टू द हार्ट, ब्लड वेसल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड पेंक्रियाज। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा? सबसे पहले हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा। होम्योस्टेसिस मींस बॉडी का बैलेंस रखेगा। दूसरा, हमारे मस्कुलर टिश्यू और हार्ट ग्लैंड्स को अफेक्ट करेगा। ये हमारे रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करेगा, और ये सिस्टम हमारे नर्व सप्लाई करता है, हार्ट को, ब्लड वेसल को, इंटेस्टाइन को और पेंक्रियाज को ये नर्व सप्लाई करेगा। ये चीज समझ में आई। अब आते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ एंड 10th क्रेनियल नर्व। कौन कौन सी पैरासिम्पैथेटिक? थर्ड है ना बेटा, थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ एंड 10th। थर्ड, 7, 9 एंड 10 कौन सी? क्रेनियल नर्व। ये सप्लाई करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, सिस्टम टू द टारगेट ऑन द थर्ड क्रेनियल नर्व फाइबर सप्लाई टू द सीलियरी मसल्स ऑफ द आई। जो थर्ड मसल्स, जो थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व होती है वो तो सीलियरी मसल्स ऑफ द आई। सही है बेटा, सीलियरी मसल्स ऑफ आई का मतलब जो हमारे लेंस को कॉन्स्ट्रिक्ट और रिट्रैक्ट करने के अंदर हेल्पफुल होता है। और जो सेवंथ क्रेनियल नर्व्स होती है वो नेजल, लैक्रिमल, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड को कंट्रोल करती है। और 9 क्रेनियल नर्व हमारे पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई होती है। और 10th क्रेनियल नर्व हमारी टारगेट ऑटोनोमिक नर्व्स होती है। तो बेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो मेन फंक्शन होते हैं वो मेन फंक्शंस आपको याद करने हैं। और उसके अलावा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ग्लैंड के सीक्रीशन को मेंटेन करता है, और हमारे ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्शन के और डायलेशन को मेंटेन करता है कि ब्लड वेसल्स कितना फैलेगी और कितना सिकुड़ेगी। ये हमारे ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करने के अंदर, ब्रोंकाई मींस हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में जो ब्रोंकस होती है उसको सिकुड़ने और फैलने का जो कंट्रोल करता है वो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। और हमारे प्यूपिल, जो आईज के अंदर जो प्यूपिल पाया जाता है उस प्यूपिल को कितना डायलेट होना है ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में तो आपको ये याद करना है 3, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व। अब इतने नंबर की जो क्रेनियल नर्व का जो फंक्शन है ना वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम हो गया। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है बेटा ये हमारे वर्टिब्रा के एंटीरियर में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है होम्योस्टेसिस, बॉडी के मेंटेन करना। दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और हार्ट ग्लैंड्स को अफेक्ट करना, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। और ये नर्व हमारे हार्ट, ब्लड वेसल और इंटेस्टाइन एंड पेंक्रियाज के अंदर पाई जाती है। तो बेटा ये जो हमने पढ़ा, ये जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों हमने पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले पढ़ा नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेरिबेलम, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा को मिला के ब्रेन स्टेम बोला गया। उसके बाद हमने ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आके हमने 2 चीजें पढ़ी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी के साथ मेरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। बाकी की और यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते, बात कर सकते, शेयर कर सकते। पर एक उम्मीद मेरी भी आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, दोस्तों को बताएं और मोटिवेट करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।